हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एकलव्य सॉल्यूशन पर। और आज मैं आपको अभाज्य गुणनखंड करने सिखाऊंगा। किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से ज्ञात करे जाते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपको इस प्रकार मिलेगा कि 32 340 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें किसी भी संख्या के जब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हों तब हम उस संख्या को इस प्रकार से लिख लेते हैं और अपने मन में अभाज्य संख्याओं की एक टेबल तैयार कर लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 और फिर 5, 7, 11, 13। दोस्तों, ये इसी प्रकार से आगे बढ़ती है। अब ये अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों, मैंने अपनी पहली वीडियो में ही समझाया था कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड 1 और स्वयं होते हैं, यानी वह संख्या जो 1 से और अपने आप से पूर्णतः विभाजित होती हैं, यानी भाग करने पर शेषफल 0 आता है, तब वह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली अभाज्य संख्या है 2। तो दी गई संख्या को मैं 2 से भाग करता हूँ। 32 340 को मैं भाग करता हूँ 2 से, तो 2 एकम 2, बचा कितना 1, 2 उतार लिए दोस्तों हमने, 2 छिक्का 12, बचा कितना 0, उतारे दोस्तों 3, 2 एकम 2, बचा कितना 1, फिर हमने उतारे दोस्तों 4 और 2 सत्ते 14, क्या बचा दोस्तों 0 और फिर उतारा हमने 0। 2 के टेबल में 0 नहीं आता है तो ऊपर भी 0 देंगे, नीचे भी 0 देंगे और कुछ नहीं बचेगा। जब शेषफल आपका 0 बचता है दोस्तों, तब आप इस संख्या को यहाँ लिखते हैं और इस संख्या को मतलब भागफल को आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब इस संख्या को आप दोबारा से भाग देंगे 16, 70 को आप भाग देंगे कितने से दोस्तों, 2 से, तो 2 अट्ठे 16, क्या बचा 0 और उतारा फिर दोस्तों हमने 1, ना जाने का दिया हमने 0, 1 बचा, उतारे हमने दोस्तों 7, 2 अट्ठे 16, 1 बचा और उतारे दोस्तों हमने फिर 0, 2 पंजे 10। तो कितना बचा दोस्तों 0। जब शेषफल 0 बचेगा तब हम इस वाली संख्या को यहाँ लिखते हैं और इस वाली संख्या को यहाँ लिखते हैं। अब दोस्तों, इस संख्या को आप दोबारा 2 से भाग दीजिए, देखते रहिए। 80 85 को आपको 2 से भाग देना है, 2 चौक 8, क्या बचा कुछ नहीं, 0 उतारा, ना जाने का हम 0 देते हैं, फिर दोस्तों हमने 8 उतारा और 2 चौक 8, क्या बचा कुछ नहीं, उतारेंगे हम 5, 2 दूनी 4। तो दोस्तों यहाँ पर 1 बचा। जब शेषफल 0 नहीं बचेगा तब हम उस संख्या को अपने मन से भुला देंगे। अब हम इसी संख्या को 3 से भाग देंगे। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम उन्हीं संख्याओं को लिखते हैं जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आता है। यदि 0 के अलावा और कोई संख्या आती है तो हम उस संख्या को यहाँ पर और यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो अब इस संख्या को दोस्तों हमें 3 से भाग देना है, तो 3 दूनी 6, 2 बचे 0 उतारा और ये हो गए 3 छिंग 18 दोस्तों, 2 बचा 8 उतारे, 3 नेम 27, क्योंकि 28 आते नहीं है तो कम देखेंगे। अब बचा 1 और उतारे दोस्तों हमने 5, 3 पंजे 15। तो दोस्तों यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। तो अब मैं इस संख्या को तो लिखूंगा दोस्तों यहाँ पर और इस 3 को लिखूंगा दोस्तों यहाँ पर। अब मैं 26 95 के लिए मैं दोबारा से भाग देता हूँ 3 से, तो 3 अट्ठे 24, 2 बचे 9 उतार लिए, 3 नेम 27 दोस्तों, 2 बचे 5 उतार लिए और 3 अट्ठे 24। तो दोस्तों यहाँ पर 1 बचा। तो अब मैं इस 3 को यहाँ नहीं लिखूंगा और यहाँ से मैं इसे मिटा दूंगा या काट दूंगा। ठीक है दोस्तों। अब मैं इस संख्या को 5 से भाग दूंगा, जो संख्या नहीं कटी 26 95 नहीं कटी है, तो मैं अब इसे 5 से भाग देता हूँ। 5 पंजे 25, बचा दोस्तों 1, 9 उतारे, 5 तिया 15 दोस्तों, 4 बचे 5 उतारे और 5 नेम 45। दोस्तों इन्हें घटाने पर कितना आया 0। जब ये 0 आ गया तो इस संख्या को आप लिख देंगे यहाँ पर और इस संख्या को लिख देंगे आप यहाँ पर। अब दोस्तों इस संख्या को फिर दोबारा से हम 5 से भाग देंगे। जब तक हमें शेषफल 0 के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा तब तक दोस्तों हम उसी संख्या से बार बार आने वाले भागफल को भाग देते रहेंगे। तो अब मैं लिखता हूँ 539 और इसे डिवाइड करता हूँ 5 से, 5 1 5 और दोस्तों 0 बचा और ये मैंने 3 उतारा, 5 0 0 और 3 दोबारा से बचा और फिर मैंने 9 उतारा और 5 7 35। सॉरी दोस्तों, मेरी हिंदी इंग्लिश मिक्स हो रही है, आप मेरी फीलिंग को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों शेषफल 4 बचा, 0 नहीं बचा, तो मैं 5 को भी यहाँ से काट दूंगा। अब दोस्तों इसी संख्या को मैं 5
39 को मैं भाग दूंगा दोस्तों 7 से, क्योंकि देखिए 5 के बाद मेरी जो अभाज्य संख्या है वो है 7, तो 7 से मैं भाग देता हूँ। तो 7 सत्ते 49 और 7 अट्ठे 56। तो दोस्तों 56 तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो या तो हम भाग में जितना होता है उतना लेते हैं या फिर उससे कम लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ बचेगा 4 और मैंने ये उतारे दोबारा से 9। तो दोस्तों 7 सत्ते 49 और यहाँ बचा दोस्तों कुछ नहीं। तो मैं अब इस 7 को यहाँ लिखूँगा और इस 77 को दोस्तों यहाँ लिखूँगा। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद यहाँ 77 को दोबारा भाग दिया जाएगा कितने से, 7 से। 7 एकम 7, क्या बचा, कुछ नहीं। दोबारा से हमने 7 उतारा, 7 एकम 7। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो 7 से 11 बार गया, तो 7 से मैंने भाग दिया 11 बार। और अब मैं इस 11 को दोस्तों भाग दूंगा 7 से। तो आपको पता है 7 एकम 7 नहीं आता है टेबल में, तो 11 नहीं आएगा टेबल में, तो नहीं लिखेंगे। अब 7 के बाद कितने से भाग देना है, 11 से। तो 11 के टेबल में 11 1 नंबर पे। तो दोस्तों जब तक आपको नीचे यहाँ पर 1 नहीं मिल जाता है तब तक आपको उस संख्या को अभाज्य संख्या से भाग करके देखते रहना है। जब आपको यहाँ पर 1 मिल जाएगा तब आपके अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 32 340 बराबर हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 11। दोस्तों ये सभी अभाज्य गुणनखंड हैं दी गई संख्या के। ठीक है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड आपको करने आ गए। अब दोस्तों अभाज्य गुणनखंड के बाद हम सबसे पहले सीखेंगे महत्तम समापवर्तक। इसलिए दोस्तों इसको शॉर्ट में माँ और सा बोल दिया जाता है, या फिर हम इसे इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, और इसीलिए दोस्तों उसको HCF कह दिया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम याद रखेंगे, याद रखने वाली बात है, मासा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ज्ञात किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो दोस्तों सवाल आपको इस प्रकार मिलेगा, 180 और 80 का मासा या महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर HCF ज्ञात कीजिए। देखते हैं दोस्तों इसका मासा निकालते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों देख लीजिए कौन सी संख्या है, 180 और 80। तो दोस्तों जब भी हमें किन्हीं भी संख्याओं का मासा निकालना होगा तो सबसे पहले दी गई संख्याओं के हम फैक्टर कर लेंगे अलग अलग। देखिएगा दोस्तों, हमने फैक्टर करे, कैसे करेंगे, 2 के पहाड़े में ये 90 बार आएगा। गुणनखंड करने आपको सिखा दिए, इन्हें प्राइम फैक्टर बोलते हैं। इसलिए दोस्तों इनके पहले यहाँ पर हम फैक्टर करेंगे। तो फिर अब इसे 2 से काटिए, 45 बार कटेगा। फिर आप इसे 3 से काटेंगे तो 5 से 15 बार कटेगा। फिर 3 से काटेंगे 5 बार कटेगा, और फिर 5 से काटेंगे तो 1 बार कटेगा। तो 180 बराबर हुआ 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। उसके बाद दोस्तों 80 को काटते हैं, 2 से जाएगा 40 बार, 2 से जाएगा 20 बार, 2 से जाएगा 10 बार, 2 से जाएगा 5 बार, और 5 से जाएगा दोस्तों 1 बार। जब तक नीचे 1 नहीं आएगा तब तक आप उनको भाग करते रहेंगे आगे आने वाली अभाज्य संख्याओं से। तो ये देखिए दोस्तों 80 और इसके फैक्टर हुए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। दोस्तों मासा के लिए आपको सबसे पहले याद रखना है कि आपको 2 संख्याएं दी हुई हैं, तो दोनों संख्याओं के फैक्टर आपको ऊपर नीचे लिख लेने हैं। और यह 2 ऊपर वाली लाइन में भी है और नीचे वाली लाइन में भी, तो इन दोनों को मैं 1 बार लिख दूंगा। इसको और इसको दोस्तों जोड़ा बनाकर 1 बार लिख दूंगा, यानी एक संख्या दोनों लाइनों में होगी तब उनका एक जोड़ा बनेगा। अब देखिए दोस्तों 3 इसमें नहीं है, तो 3 का जोड़ा नहीं बनेगा। जोड़ा कभी भी दोस्तों ऐसे नहीं बनेगा, जोड़ा हमेशा ऐसे बनेगा, ऊपर या ऊपर और नीचे, कभी भी ऐसे
एक सीधी लेटी हुई रेखा में नहीं बनेगा, खड़ी हुई रेखा में बनेगा। तो 3 इसमें नहीं है दोस्तों, नहीं बनेगा। 3 इसमें है और इसमें नहीं बनेगा। लेकिन 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोस्तों इसका एक जोड़ा बन जाएगा और इन्हें हम मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, गुणा में लिख लेंगे। अब दोस्तों इनकी गुणा करिए, 2 दूनी 4 और गुणा 5, 4 पंजे 20। तो दोस्तों ये HCF हो गया 180 और 80 का। तो दोस्तों महत्तम समापवर्धकों में केवल एक ही बात ध्यान देने वाली है कि पहले तो दी गई संख्याओं के आप अभाज्य गुणनखंड करिए, फैक्टर करिए, उसके बाद उन्हें ऊपर नीचे लिखकर जिन जिन का जोड़ा बन रहा है केवल उन्हीं को एक एक बार लिख लीजिए और उनकी गुणा कर लीजिए, तब आपका आंसर आ जाएगा। आया हुआ आंसर आपका मासा कहलाएगा। अब दोस्तों ये तो हुई 2 संख्याओं की बात। चलो एक सवाल और ले लेते हैं हम 2 संख्याओं का कि मासा कैसे निकालते हैं। इस समय दोस्तों मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 120 और 300 का मासा ज्ञात करो। तो दोस्तों इन दोनों का मासा ज्ञात करने के लिए देखेंगे हम सबसे पहले हम 120 के और 300 के अभाज्य गुणनखंड यानी दोस्तों फैक्टर कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं 2 से 60 बार, 2 से 30 बार, 2 से 15 बार और 3 से 5 बार और 5 से 1 बार। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसे देखते हैं 2 से 150 बार, 2 से 75 बार, 3 से 25 बार, 5 से 5 बार और 5 से 1 बार। अब दोस्तों इनको भी आप गुणा में लिख लीजिए ऊपर नीचे। कैसे लिखेंगे? 120 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 और दोस्तों 300 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। दोस्तों देखो इसका और इसका एक जोड़ा बन गया, इसका और इसका एक जोड़ा बन गया और इसका और इसका एक जोड़ा बनेगा दोस्तों, इसका और इसका एक जोड़ा बनेगा। जोड़ा मीन्स पेयर। तो जिन जिन के जोड़े बने हैं ऊपर नीचे मैं उनको एक एक बार लिख लूँगा। तो देखिए इन दोनों को एक बार लिखते हैं 2 गुणा, फिर दोस्तों इस 2 को, इस 3 को, इस 5 को एक एक बार लिख लेंगे। अब दोस्तों इनकी गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 और 3 पंजे 15 और 15 चौका 60। तो 60 हुआ HCF इन दोनों संख्याओं का। अब दोस्तों ये तो हमने 2 संख्याओं का मासा निकालना सीखा है। यदि क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि 60, 120 और 90 का मासा ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, तो 3 संख्याओं में कैसे करेंगे तो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप 60 के फैक्टर करेंगे, फिर आप 120 के फैक्टर करेंगे और फिर आप 90 के फैक्टर करेंगे। तो करते हैं दोस्तों। तो 2 से 30 बार, 2 से 15 बार, 3 से 5 बार और 5 से 1 बार, 2 से 60 बार, 2 से 30 बार, 2 से 15 बार और 3 से 5 बार और 5 से 1 बार। इसे देखते हैं दोस्तों। 2 से जाएगा ये 45 बार और फिर 3 से जाएगा 15 बार और फिर 3 से जाएगा 5 बार और 5 से जाएगा 1 बार। तो दोस्तों इन्हें भी हम इसी प्रकार लिखेंगे। 60 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 और 120 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 90 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब दोस्तों ध्यान देंगे, मासा में हमने 3 संख्याओं का मासा निकालना है, तो तीनों संख्याओं के फैक्टर करें तो दोस्तों हम वही संख्या लेंगे जो हमें तीनों में उभयनिष्ठ मिलेगी, जो तीनों में कॉमन मिलेगी। ये दोनों हमें मिल गए, ये तीनों मिल गए हमें, तो यहाँ पर ये एक बार लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए ये 2 इसमें है, इसमें अब 2 इसमें नहीं है, तो हम इनका जोड़ा नहीं बनाएंगे मासा में। अब 3 इसमें है, इसमें है और इसमें, तो दोस्तों इनका भी बन जाएगा। देखिए इस प्रकार से 3 और फिर दोस्तों इस 5 का इन तीनों से मिलकर बन जाएगा, लेकिन दोस्तों इनका नहीं बनेगा। जब 3 संख्याएं दी हुई हैं तो ज़रूरी है कि वो संख्या तीनों लाइनों में हो, तब हम उसको एक बार लिखेंगे। तो 2 तिया 6 और 5 और 6 पंजे 30। तो दोस्तों ये HCF हो गया इसका। ठीक है दोस्तों, ये हुआ आपका मासा कंप्लीट। अब हम
सीखते हैं। लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक शॉर्ट में से दोस्तों लासा बोल दिया जाता है, और इंग्लिश में ये अगर बात करें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोस्तों इसे हम LCM बोल देते हैं, ठीक है। लीस्ट का L, कॉमन का C और मल्टीपल का M। तो दोस्तों अब हम इन्हीं संख्याओं को लेंगे जिनका हमने देखिए शुरुआत में 100 से 80 का हमने मासा ज्ञात करा था। अब हम 180 और 80 का लासा ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों लासा ज्ञात कैसे करेंगे, देखिए ज़्यादा कोई बड़ा फर्क नहीं है दोस्तों। जैसे कि आपने मासा में इन दोनों के फैक्टर करे थे, तो आपको लासा में भी इन दोनों के फैक्टर करने पड़ेंगे। तो दोस्तों इन दोनों के फैक्टर करिए, बस एक पॉइंट अलग है, आपको उस पॉइंट का ध्यान रखना होगा, तो आप लासा और मासा अच्छे से सीख जाएंगे। तो इसे 2 से भाग देते हैं 90 बार, 2 से भाग देते हैं 45 बार, 3 से भाग देंगे 15 बार, 3 से भाग देंगे 5 बार, और 5 से भाग देंगे 1 बार। ठीक है दोस्तों, ये कैसे भाग दे रहे हैं ये देना मैंने आपको शुरुआत में ही सिखा दिया है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपने 180 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, अब 80 के निकालिए 2 से 40 बार, 2 से 20 बार, 2 से 10 बार, 2 से 5 बार और 5 से 1 बार। दोस्तों अब 180 के अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए, और 80 के भी लिख लीजिए ऊपर नीचे, जैसे कि आप मासा में लिख रहे थे वैसे ही आपको लासा में लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए जैसे कि आपने मासा में इनके जोड़े बनाए थे वैसे ही आपको लासा में भी बनाने हैं। इन दोनों को आप एक बार लिख लीजिए, इन दोनों का जोड़ा बन गया, इन दोनों को भी एक बार लिख लीजिए, इन दोनों का जोड़ा बन गया दोस्तों, इनको भी एक बार लिख लीजिए। मासा में केवल क्या होता था कि जिनके जोड़े बने हैं हम उन्हें ही लिखेंगे, जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं जिनके जोड़े बने हैं हम उन्हें ही लिखेंगे। लेकिन लासा में ऐसा नहीं है दोस्तों, लासा में जिनके ऊपर नीचे जोड़े बन गए उन्हें तो लिखेंगे ही, लेकिन जिसके जोड़े नहीं बने हैं आप उसे भी लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैंने ये वाला 3 यहाँ लिख दिया, ये वाला 3 यहाँ लिख दिया, ये वाला 2 यह लिख दिया और ये वाला 2 यह लिख दिया। अब दोस्तों हमें इनकी करनी है गुणा। इनकी गुणा करने के बाद हमारा लासा आ जाएगा। 2 दूनी 4, 5 तिया 15, 3 दूनी 6 और ये 2 बचा हुआ है, इनके बीच में लगाइए दोस्तों गुणा। 15 चौका 60, 6 दूनी 12, 12 छिंग 72 और 1 0 ये। तो बेटा ये हुआ लासा। ठीक है भैया, सॉरी जैसा कि मैं ट्यूशन में पढ़ाता हूँ और बोलता हूँ तो वही मेरे शब्द से मेरे मुँह से वही शब्द निकल आया, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप मेरे भाई हैं, दोस्त हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह मैंने पहली संख्या का लासा निकाल दिया जिसका हमने मासा निकाला। तो देखिए दोस्तों, मासा में और लासा में केवल इतना ही फ़र्क है, मासा में आप उन्हीं संख्याओं को लिखते हैं जिनके जोड़े बन गए, बाकी फैक्टर करना ऊपर नीचे लिखना सब सेम है। ऐसे लासा में देखिए जिनके जोड़े बनते हैं उन्हें लिखते हैं और जिनके जोड़े नहीं बनते हैं उन्हें लिखते हैं, बाकी सब मासा की तरह ही है, फैक्टर करेंगे ऊपर नीचे लिखेंगे जोड़े बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरी संख्या लिखते हैं 120 और 300 का, यहाँ पर हमने मासा निकाला था, अब हम 120 और 300 का लासा निकालेंगे। तो क्वेश्चन है 120 और 300 का लासा ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको तो पता ही है अब कि इनके हम फैक्टर करेंगे। करिए दोस्तों फैक्टर कैसे होंगे। तो 2 से जाएगा ये 60 बार, 2 से जाएगा ये 30 बार, 2 से फिर जाएगा 15 बार, 3 से जाएगा 5 बार और 5 से जाएगा 1 बार। इसे देखते हैं दोस्तों, ये 2 से जाएगा 150 बार यानी 150 बार, 2 से जाएगा 75 बार, 3 से जाएगा 25 बार और 5 से जाएगा 5 बार और 5 से जाएगा 1 बार। हम अभाज्य गुणनखंड तभी करते हैं, हमने शुरू में बता दिया था, जब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक हम उसको भाग करते रहेंगे, भाग देते रहेंगे दोस्तों। अब इसे भी आप ऊपर नीचे लिख लीजिए। 120 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 5 और 300 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए
इन दोनों का जोड़ा बन गया, इन्हें एक बार लिख लिया हमने, और इन दोनों का जोड़ा बन गया, इनको एक बार लिख लिया। इसका इसके साथ जोड़ा बन गया, पेयर बन गया तो इसके साथ लिख लिया। इसका इसके साथ बना तो इनको हमने एक बार लिख लिया। अब दोस्तों जिनका जोड़ा नहीं बना हुआ है आप उन्हें भी लिख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, 2 दूनी 4, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10। अब देखिए दोस्तों, 15 चौका 60 गुणा 10, और 60 की जब आप 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 600। 600 ये हुआ आपका एलसीएम। ठीक है दोस्तों, अब हम एक संख्या और लेते हैं। अभी तक हमने केवल 2 संख्याओं का लासा निकालना सीखा है, 2 संख्याओं का लासा निकालना सीखा है। अब हम 3 संख्याओं का लासा निकालेंगे। पिछला ही सवाल ले लेते हैं। 60, 120 और 90 का मासा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लिख देते हैं, क्वेश्चन है 60, 120 और 90 का लासा ज्ञात कीजिए। लासा ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। तो आपको पता है सबसे पहले आपको इनके फैक्टर करने होंगे, 60 के, 90 के और 120 के। दोस्तों ये आगे पीछे लिख दें, इससे कोई समस्या नहीं है, आप लिख सकते हैं आगे पीछे। तो 2 से जाएगा ये 30 बार, 2 से जाएगा 15 बार, और 3 से जाएगा 5 बार, और 5 से जाएगा 1 बार। दोस्तों ये 2 से जाएगा 45 बार, 3 से जाएगा 15 बार, 3 से जाएगा 5 बार, और 5 से जाएगा 1 बार। दोस्तों इसे देखिए, 2 से जाएगा ये 60 बार, 2 से जाएगा ये 30 बार, 2 से जाएगा ये 15 बार, 3 से जाएगा 5 बार, और 5 से जाएगा 1 बार। अब दोस्तों इन्हें ऊपर नीचे लिख लीजिए। 60 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, और 90 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। और देखिए दोस्तों 120 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। देखिए दोस्तों मासा में क्या था कि हम वही पहले हम देखते थे कि कॉमन संख्या तीनों लाइनों में होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों ये तीनों लाइनों में है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए दोस्तों ये 2 इसमें है, इस लाइन में नहीं है और इस लाइन में है, तो मैं इनके भी पेयर बना लूँगा। लासा में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो शब्द वो अंक तीनों लाइनों में हो। 2 में होगा फिर भी चलेगा, और 1 में होगा फिर भी चलेगा। अब ये 3 इसमें है, इसमें है और इसमें है, तो इनका पेयर बन जाएगा दोस्तों। अब ये 5 इसमें है, इसमें है और इसमें है, इनका बन जाएगा। तो दोस्तों पहले जिनके पेयर बने हुए लिख लीजिए, 2 और ये वाला 2 और ये वाला 3 और ये वाला 5। दोस्तों मासा में केवल ये होता था कि जो संख्या तीनों में है वही लीजिए, इसमें हम वो भी लेंगे जो 3 में है वो भी लेंगे, और जो 2 में है वो भी लेंगे, और जो अकेले बचे हुए हैं उन्हें भी लेंगे। अब दोस्तों इनकी गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। ठीक है, इनकी गुणा करिए। 15 चौका 60 और गुणा 6, और 6 6 36, यानी ये 360 आ गया एलसीएम। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको समझेंगे इसी वीडियो में। एक तो फॉर्मूला होता है दोस्तों, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर 2 संख्याएं हैं जिनका हमें लासा भी पता है मासा भी पता है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होगा। जैसा कि पहली संख्या 180 लेते हैं और दूसरी संख्या 80 लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने इनका मासा भी निकाला था, और मासा कितना आया था ज़रा हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों 80 और 120 का जो मासा आया था वो आया था दोस्तों 20। तो हम यहाँ लिख लेते हैं मासा आया था 20। और फिर इनका लासा भी देखिए दोस्तों, 80 और 180 का हमने लासा भी निकाला था। तो 80 और
180 का दोस्तों लासा हमने कितना निकाला, लासा निकाला हमने 720, तो फिर लिख लीजिए 720। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं क्या यह फॉर्मूला जो हमने आपको लिखवाया क्या यह ठीक है, इसकी हम सत्यता की जांच करते हैं। तो सूत्र की सत्यता की जांच देखिए कैसे होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या कितनी है दोस्तों 180, दूसरी संख्या कितनी है दोस्तों 80, इन दोनों की गुणा फॉर्मूले के अनुसार, फिर बराबर लासा कितना आया 720 और मासा कितना आया दोस्तों 20, इनकी गुणा कर लीजिए। अब देखते हैं दोस्तों 180 की हम 80 से गुणा करेंगे, तो 180 की 80 से गुणा करिए, देखिए दोस्तों 2 जीरो हम ये पहले ही लगा देंगे, और 8 की 8 से गुणा करिए 64, हासिल 6, 8 एकम 8 और 6 14, तो दोस्तों कितना आया 14,400 बराबर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 720 की आप 20 से गुणा कर लीजिए, तो 2 जीरो आप लिख देंगे, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो दोस्तों ये आया 14,400। देखिए LHS बराबर आया RHS। दोस्तों ये LHS क्या है, देखिए बराबर के जो लेफ्ट हैंड पर होगा उसे बोलेंगे हम LHS लेफ्ट हैंड साइड, और जो बराबर के सीधे हाथ पर होगा उसे बोलेंगे हम RHS राइट हैंड साइड। दोस्तों ये दोनों बराबर आए, अतः सूत्र की सत्यता की जांच हुई। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आगे मिलेंगे एक नई वीडियो लेकर नए टॉपिक पर।